वेलकम बैक नाजरीन। मियाँ साहब, कुछ सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि भारत के अंदर एक सोच ये भी पाई जाती है कि एक जाहिर सी बात, इतनी हाइप क्रिएट हो गई है, भारत कोई ना कोई अटैक तो करेगा किसी ने। वो अटैक की नोयत क्या होती है ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे कर दिया है, जिस तरह से दो टोक जवाब दे दिया है कि हम पूरी तरह तैयार हैं, आजमाना नहीं, आजमात वो पहले भी चुके हैं। अब जाहिर सी बात है वो आजमाएंगे तो फिर वो ये उनकी मेरे ख्याल में बदकिस्मती होगी कि वो दोबारा से इस तरह की हरकत करेंगे। लेकिन फिर भी मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक जो हम तक पहुंच रही हैं, सोच पाई जाती है कि माजी के एक्शंस को देख के एक हमला वो करेंगे। किस लेवल का होगा मैंने पहले भी कहा कि हमले की नोयत की मैं डिस्कशन नहीं कर रही मैं। उसके बाद पाकिस्तान उसका रिएक्शन देगा और उसके बाद चूंकि फेस सेविंग्स इस वक्त चाहिए भारत को, तो ये विन विन पोजीशन हो जाएगी। उसके बाद भारत आगे दोबारा कोई हमला नहीं करेगा, कोई अटैक नहीं करेगा, तो दोनों साइड की विन विन पोजीशन हो जाएगी। इस तरह की एक सोच पाई जाती है। आपको लगता है कि ये अगर भारत ने एक हमला कर दिया तो जैसे हमारे DGISPR साहब ने कहा था कि शुरू वो करेंगे, उसको आगे कैसे बढ़ाना है या आगे कैसे लेके चलना है वो हम डिसाइड करेंगे, तो ये इस तरह की फेस सेविंग भारत को मिल सकती है? जी, आपने बजा फरमाया। बात यह है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और ये अमन से रहना चाहता है और अमन को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। ये अफवाज पाकिस्तान ने भी मैसेज बड़ा क्लियर दे दिया है और दुनिया को भी ये मैसेज जो है चला गया है। अब उसके लिए सलामती कौंसल का इजलास भी हो सकता है, उसमें OIC का भी इजलास हो, या OIC वाले भी सोच रहे हैं इस पे इजलास जो है इसको कॉल किया जाए। और ये जो वक्त गुजरेगा हिंदुस्तान के लिए ये इंतहाई ये जो है उनके लिए प्रेशर बिल्ड होगा और मैं नहीं समझता कि वो अब ऐसा कोई भी कदम उठाएंगे। अब टाइम गुजर चुका है मैं जो समझता हूँ, लेकिन अब अगर वो करते हैं तो वो बहुत बड़ी हमाकत करेंगे और फिर उसका उनको ये नहीं पता कि इसके फिर क्या असरात उनके ऊपर होंगे, उनकी इकोनॉमी के ऊपर कैसे होंगे और फिर ये वार कहाँ तक ये शुरू करेंगे। जो मीटिंग्स हुई है ये इसी चीज़ की कैलकुलेशन थी कि जो है हमारी इकोनॉमी पे इसके क्या इफेक्ट होंगे। जी डेफिनेट, यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो है ये फिर हिंदुस्तान के बस में नहीं रहेगा। और ये वो करेगा, फिर अंजाम हम ही करेंगे। फिर ये पाकिस्तान पे है, फिर वो इसको कहाँ तक लेके जाता है। और ये एक हमने भी पूरी कौम ने भी ये जो हमने एटम बनाया हुआ है ना, ये कोई खिलौने के तौर पे नहीं बनाया और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए हमने बना रखा हुआ है। हमें पता है उसकी नीयत क्या है, हमें पता है वो क्या कर रहा है, हमें पता है वो हमारे साथ किस तरह से दहशतगर्दी कर रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हमें लगता है कि इस्तेमाल सिर्फ हिंदुस्तान के लिए हमने ये बनाया ही कह लीजिए कि इस्तेमाल लगता है सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बात एक ही है लेकिन ये जो अपनी सिक्योरिटी के लिए ऑब्वियसली, लेकिन हमने बनाया हिंदुस्तान को मारने के लिए बनाया हुआ है। मेरा कहने का मकसद यही है कि अगर हमने ये उनको भी पता है कि ये जब भी कभी इसका इन्होंने इस्तेमाल किया ये हिंदुस्तान के ऊपर ही होगा और उसके बाद फिर अगर है तो वो जाहिर बात है कि वो इसराइल है। फिर जो हमारी नज़र है वो इसराइल पे है। और मुसलमानों के लिए देखें, पाकिस्तान जो है ना, ये अल्लाह पाक ने एक बड़ा ज़बरदस्त खिता दिया है और ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये अब जहाँ कहीं भी दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान ने हमेशा उसको कंडेम किया है और कभी भी नहीं उनको बढ़ावा दिया। और हमें दहशतगर्दी हमारे साथ हो रही है और हिंदुस्तान उसके ऊपर वावेला करता है। हम उसको पता नहीं क्या बात है, हमें कौन सी ऐसी कमज़ोरी है कि हम पूरी दुनिया को ये बताने से पता नहीं क्यों कासर है कि जी हमारे साथ दहशतगर्दी भी हमारे साथ हो रही है और हमें ही आप देखते हैं एज ए दहशतगर्द कौम। आप देखें कि पिछले 35-40 साल से हम हालत जंग में हैं। वैसे तो ये बात हम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की सलामती के लिए डिस्कशन में इस वक्त है और मेरे ख्याल में जितने इंटरनल इश्यूज हैं उसको मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए इस वक्त। लेकिन सबको पता है कि हमारे यहाँ पे क्या मैसेज कन्वे किया जाता है या क्या मैसेज कन्वे हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो सबसे बड़ा मैसेज कन्वे जो है बाहर के ममालिक में होता है कि ये तो आपस में मुत्तहिद नहीं है, तो इन्होंने बाहर मुत्तहिद होकर क्या मैसेज कन्वे करना है। तो मेरे ख्याल में ये जो हम आपस में डिस्कशन करते हैं अपने टॉक शोज में, क्या बाहर की दुनिया इस चीज़ को नहीं देखती? ये सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है ना। बिलाशुबा मेरी आखिरी बात ये है कि मुकम्मल हो जाने दे, मैं भी हिंदुस्तान को ये एक मैसेज देना चाह रहा हूँ जिस तरह पूरी कौम की कि जी ये जो है हिंदुस्तान ये समझ ले कि एक हिंदू मुल्क है
और मोर देन 57 कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और हमें ये पूरी कौम को कि ये है कि अगर हिंदुस्तान है उसको तो हिंदुस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि वो दास्तानों में भी ना ही रहेगा। और फिर जो एक हिंदू मुल्क हुआ करता था कि पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता ना भी सफ़ा हस्ती में हिंदुस्तान ना रहे और पाकिस्तान भी ना रहे तो बाकी तो 57 कंट्रीज़ तो है, मुसलमानों की नुमाइंदगी तो करेंगे, वो मुस्लिम मुल्क तो हैं, लेकिन लेकिन हम इस ये मैं आपको कौम का मैसेज बता रहा हूँ, मैं आपको लोगों से जो मैं मिलता हूँ वो लोगों का ये मैं आपको बात बताता हूँ कि ये फिर फैसला कौन ये जंग होगी अगर हिंदुस्तान ने ये हम पर दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान अगर कोई जंग होगी तो ये आम बंदूकों वाली तो जंग नहीं होगी, ना ही अब ये टैंकों की हद तक में दूर रहेगी। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं कर्नल साहब, दो न्यूक्लियर पावर्स किसी कन्फ्लिक्ट में जाती हैं, किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट में जाती हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने अभी कहा कि ये सिर्फ टैंकों तक या बंदूकों तक तो ये जंग नहीं रहेगी ना, किसी भी तरफ से सिचुएशन जो है बिगड़ती हुई इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कोई भी न्यूक्लियर निकाल सकता है। अब दोनों न्यूक्लियर पावर्स से किसी को रोका तो नहीं जा सकता कि भाई आपने नहीं निकालना, ये टैंकों की जंगी होनी है, ये हमने बंदूकों की जंगी करनी है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। आपको नहीं लगता कि इस वक्त जहाँ पे हालात चले गए हैं, दो मेन ऑप्शन है करना साहब जो मेरे ख्याल में मुझे नज़र आ रही है, तीसरी ऑप्शन मैं आपसे पूछूंगी, कोई मेजर इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो जाए, यानी कि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं जिसे प्रेशर कंट्रीज कंसीडर किया जाता है वो प्रेशर डालें दोनों साइड पे, जैसे कि अभी डिस्कशन चल रही है दोनों साइड पे, वो प्रेशर डालें, या फिर दूसरी एक सीधी सी बात है कि फिर हार्ड लाइन लीजिए, ताकत की ज़बान है और वो है जंग की ज़बान। आपको लगता है इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन भी है मौजूदा हालात में करने साहब? मैं ना फायदा इतना आपसे कहूँगा कि ये ना कि इंटरनेशनल पावर्स की बात करें, कोई और लोग इंटरवीन करें, चीज़ें ठीक हो जाएं, ये तो ऐसे ही हो गया ना कि जैसे कोई एक गरीब आदमी होता है वो अपने आप को, या गरीब मुल्क होता है अपने आप को डिफेंड ना कर सके, तो इस तरह की चीज़ों की तरफ देखता है। हमें ये बिल्कुल क्लियर है कि हम हर हाल में तैयार हैं हर ऑनस्लॉट का, हर अटैक का मुकाबला करने के लिए अगर इंडिया की तरफ से आता है। दूसरी चीज, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कर्नल साहब, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इसमें दूसरी चीज, अगर इंटरनेशनल कुव्वतों की बात करें, आप यूनाइटेड नेशन की बात करें, P5 की बात करें, तो आप सिर्फ ये देखिए कि पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से ज्यादा का टाइम गुजर गया, यूक्रेन की जंग हो रही है। वो एक जोकर उन्होंने वहां यूक्रेन में बिठा दिया था लाके, उसने पूरा मुल्क तबाह कर दिया रशिया से जंग लड़के, और यही नेटो और अमेरिका था इनके पीछे कि नहीं भी जस्ट आप फाइट करो और हम मौजूद हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए। देन व्हाट हैपेंड, इट इज नॉट ओनली यूक्रेन बल्कि पूरा यूरोप इस वक्त जो है ना मुआशी कसाद बाजारी का शिकार हो चुका है। अब दूसरी तरफ चले जाएं, अब इंडिया की बात करते हैं, भी पहले इससे पहले बात करते कि नहीं मोदी को फेस सेविंग चाहिए कि किसी जगह कोई फर्क करें जी कि आता है अटैक करता है और हम इस तरीके से करें, भाई व्हाई शुड वी अलाउ मोदी या उसकी हुकूमत को, या फॉर दैट मैटर हम उसको एक्सेप्ट करें कि वो आके यहाँ पे किसी सूरत में दरांदाजी करे और आपके ऊपर कोई सर्जिकल स्ट्राइक इस तरह को कोई एक्शन करे, तो उनके लात और बाजू तोड़ के उनके हाथ में क्यों ना दे दें। मोदी इज अ हार्डकोर क्रिमिनल, उसको किसी तरह की फेस सेविंग की जरूरत नहीं है, उसको इंटरनेशनली जूते मारने चाहिए। ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि जिसने 150 तुम वहां पे रह रहे हैं, जो इंडिया के अंदर आबादी है 25 करोड़ ये हैं, और ओवरऑल इस पूरे खित्ते को जंग के दहाने पे पहुंचा दिया। सच ए शेमलेस पर्सन। और आप ये देख लें किसके लिए, हिंदुत्व के लिए, आरएसएस के लिए, आरएसएस उसके पीछे, इंडियन मीडिया उसके पीछे है, और ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके पूरी दुनिया को ये बेवकूफ बनाने की कोशिश बिल्कुल बेवकूफ बनाने की कोशिश करें। करें साहब आपको पॉइंट आ गया, माजिद के साथ वक्त की किल्लत है, मैंने एजाज साहब का भी लास्ट पॉइंट लेना है। एजाज साहब, भारत एक चीज़ में फेल हुआ, अब वो उस फेलियर की कॉस्ट वो हमसे लेना चाहता है, यानी कि उस फेलियर को लेके एक बड़े कन्फ्लिक्ट में उसको कन्वर्ट करना चाहता है वो, रादर देन मिनिमाइजिंग द थ्रेट एंड द रीज़न टू फाइट। आप उसको इतना ब्लो अप करते जा रहे हैं उस इंसिडेंट को कि एक न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट तक मामला पहुँचते नज़र आ रहे हैं। ये कहाँ की स्पोर्ट्समैनशिप है सर, ये कहाँ की स्टेटमैनशिप है, ये कहाँ का विजडम है, ये कहाँ की दानिशमंदी है, क्या कर रहा है भारत? देखिए जी, उनसे तो आप तो कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मुकम्मल सवाल था जो आपने मियां साहब से भी किया और कर्नल साहब, मैं उसके जवाब में ये कहना चाहूँगा कि हम एक सॉवरेन स्टेट है, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन 5वीं बड़ी फौज है, और हम
एक बेहतरीन एयरफोर्स और नेवी जो है वो उसको हम जो है ना एक कॉम्बैट रेडी, बैटल हार्डन हमारे पास आर्म फोर्सेस है, और हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं। हमारे कोई अज़ाइम नहीं है, हमने कभी अपने खिते में किसी छोटे मुल्क को, किसी को जो है बुली नहीं किया। जबकि भारत की अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो उसको तमाम ममालिक से जो है, अपने तमाम पड़ोसियों से उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। तो हम तो ये कोई किसी किस्म की जो है ना उनको फेस सेविंग देने के पाबंद नहीं है। ये बिल्कुल कोई दुरुस्त कह रहे हैं। WWF की रेसलिंग तो नहीं हो रही ना कि हम उनको उस नूरा कुश्ती में नहीं उनको सर, भी हम उसको फेस सेविंग नहीं देंगे, लेकिन वो तो अब चाहेगा ना, जितना उसने इसको ब्लो अप कर दिया है, जितना उसने हाइप क्रिएट कर दी है, वो तो कुछ ना कुछ चाहेगा अब इस चीज में। देखिए ये फिर उनका मसला है। जो है हमने अपना क्लियर स्टांस उनको बता दिया है कि अगर उन्होंने सोचा भी कि वो हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक करेंगे, हम उस सोच के दौरान ही इंशाल्लाह हम ये जंग उनकी जमीन और उनकी फिजाओं में ले जाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी। हमें हम नहीं है, हम इसके लिए तैयार हैं, और हम अगर बिल्कुल तैयार हैं, तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल साहब आपका, कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब आपका, मियां अब्दुल वही साहब आपका, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम के एंड में सिर्फ एक लाइन मोदी सरकार के लिए कि मोदी सरकार हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।